आरिफ शाह ने हमज़ा को सुबह सहरी के टाइम गोली मारी है। ये उसके बाद इसने हमें बुलाया तो हम लोगों ने इसकी लाश को उठाकर कैरी डिब्बे में उठाकर उधर ऊपर लेकर गए, पहाड़ी के ऊपर लेकर गए हैं उसकी सीटें निकाल कर। और ऊपर लेकर गए हैं, वहाँ पे जाके हमने नीचे जंगल के ऊपर टॉप पहाड़ी पे खड्डा खोदा, वहाँ पे दफना दी। मेरे वालिद साहब थे, वो उनके जहन में यही बात आई है, जो पीछे लड़ाई हुई थी एक हफ्ता पहले, कि आरिफ शाह ने इस तरह हमजा को लड़ाई में होगी कहीं मार दिया, मोबाइल इसके जंगल में फेंक दिया। आरिफ शाह की गिरफ्तारी के बाद आप पर कोई प्रेशर तो नहीं है, आपको कोई धमकियां तो नहीं आ रही कि आप इस केस से पीछे हट जाएं? धमकियाँ तो दी थी, ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि आरिफ शाह कह रहा था, मैं तो आप लोग 3 भी हैं तो मेरे हाथ बहुत ऊपर तक है। वो असल में एसपी बंदा रिटायर है और बड़े उसके असर रसूख है। अस्सलाम वालेकुम, नकी गर्दी आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं इस्लामाबाद टीवी। इस वक्त मैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सरकारी हॉस्पिटल पॉली क्लिनिक में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या रुनमा हुआ। G7 के एक रिहायशी हैं हमज़ा, जिनकी लाश वो मनसेरा से बरामद की गई। ये सारा वाक़या क्या है, उनके हमज़ा के जो बड़े भाई हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। इस केस में क्या पेशरफ्त आई वो भी इनसे जानेंगे। जी बताइएगा, क्या तफसीलात हैं, क्या वाक़या रुनमा हुआ और लाश कहाँ से बरामद हुई, इसकी तफसीलात क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वक़ार है। मोहम्मद वक़ार है, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। हमज़ा मेरा छोटा भाई है, वो नेशनल असम्बली में असिस्टेंट है और वो गवर्नमेंट जॉब करता है और साथ प्रॉपर्टी का भी काम करता है। 15 तारीख को गुज़श्ता 15/3/2025 को हमज़ा की लड़ाई होती है आरिफ शाह, उसके बेटे वासिफ़ शाह और उसके भतीजे के साथ कुछ पैसों के लेन-देन में। हमज़ा के कुछ पैसे इन्होंने देने थे, तकरीबन 70 से 80 लाख रुपया आरिफ शाह ने देना था। तो हमज़ा ने उनसे कहा, क्योंकि हमारा घर बन रहा था, पैसे चाहिए थे। तो उनसे कहा, पैसों के लेन-देन में इनकी लड़ाई होती है, ठीक है। उसके बाद 15 तारीख को वो आगे उसको अपने पास बुला लेता है, मनसेरा में हमज़ा उनके पास चला जाता है। आरिफ शाह कहता है, आप आ जाएँ तो पैसों का हिसाब कर लेते हैं। हमज़ा 15 तारीख को यहाँ से जाता है, 16 की सहरी तक हमज़ा का हमारे साथ रब्ता था। सहरी के जो लास्ट मैसेज हमज़ा का था 4:53 पे लास्ट मैसेज था, उसके बाद हमारा उससे कोई रब्ता नहीं हुआ। सहरी से लेकर सुबह दिन 3 बजे तक हमज़ा से हम मुसलसल कॉलें करते रहे थे हमज़ा को, तो उसका फ़ोन कोई नहीं पिक कर रहा था। तो इसी तरह फिर हम बड़े परेशान हो गए, क्या चक्कर है, कि कॉल्स भी करे, हमज़ा पिक नहीं कर रहा। तो फिर हमने तकरीबन अफ्तारी के टाइम आरिफ शाह को कॉल की, इस तरह पूछा कि हमज़ा आपके पास आया था, तो अभी तक आया नहीं है। उनका बयान था कि मैंने इसको हमज़ा को मैंने 12 बजे गाड़ी में वहाँ पे छोड़ दिया है, खाकी नीचे बाज़ार में। तो वहाँ से मैं जैसे मुड़ा हूँ तो पीछे कहीं गाड़ी में बैठ के चला गया। तो 3-4 दिन इस तरह गुज़र गए, तो हम 3-4 दिन मुसलसल आरिफ शाह को बुलाते रहे हैं कि आएँ प्लीज़ हमारी मदद करें, हमज़ा आपके घर से गुमा है, ठीक है। वो 4 दिन पहली बात है आया नहीं है, और हमज़ा के साथ इनके ऐसे हमारे ताल्लुकात थे, घरेलू ताल्लुकात थे कि ज़रा भी कुछ हो जाता, वो आज 4 दिन आया नहीं है, तो हमें तो शक हुआ बहुत ज़्यादा, ये क्यों नहीं आ रहा। उसके बाद जब आया है 4 दिन के बाद 19 तारीख को जो मोबाइल की लोकेशंस आ रही थी ना, 2-3 इस्लामाबाद की आ रही थी, G10-1 की। तो 19 तारीख को रात को 10:30 बजे मोबाइल रात को हमें G10 जंगल से मिलते हैं, ठीक है, लोकेटर के ज़रिए मोबाइल मिलते हैं, तीनों मोबाइल हमज़ा के। तो जिस टाइम मोबाइल मिलते हैं तो हम सारे परेशान हो जाते हैं, जंगल के साथ पे वो इस तरह मोबाइल मिले। हमने कहा अल्लाह ना करे हमज़ा को इन्होंने मार दिया है और उसकी लाश जंगल में है। तो हम सारे रात को मोबाइल की रोशनी से जंगल में तलाश करते रहे, लाश वगैरह हमें नहीं मिली। तो मेरे वालिद साहब थे, वो उनके ज़हन में यही बात आई है, जो पीछे लड़ाई हुई थी एक हफ़्ता पहले, कि आरिफ शाह ने इस तरह हमज़ा को लड़ाई में होगी कहीं मार दिया, मोबाइल इसके जंगल में फेंक दिया। तो वालिद साहब ने नामज़द कर दिया आरिफ शाह उसी रात को फिर आया, जिस टाइम नामज़द किया पुलिस वालों ने कॉल की उसको कि आप आएँ, आपको नामज़द किया। वो सबसे पहले हमारे घर में आया, तो घर आके कहता है कि आप लोगों ने मेरा नाम क्यों दिया है? और भाई वगैरह को कहता है, अगर आप लोगों ने नाम दे दिया तो फिर आप और हमारी दुश्मनी हो जाएगी पक्की, आमने-सामने हो जाएगी। ये तो एक है, तो और भी 3 है, ठीक है? वो असल में एसपी बंदा रिटायर है और बड़े उसके असर रसूख है। तो वालिद साहब को इस ज़रिए से धमकाया, तो सच पूछे तो डर गए थे, ठीक है? हम भी थोड़े से डर गए, वालिद साहब भी डर गए, तो चुप कर गए। तो फिर 2-3 दिन इससे पूछते रहे, हमने कहा अगर आपके पास है बता देना, मेहरबानी करें। तो हमें तसल्लियाँ देता रहा कि हमज़ा इंशाल्लाह आ जाएगा, मेरे एजेंसियों से राब्ते हैं, वो आ जाएगा 2 दिन 3 दिन, 2-2 3 दिन, 1-2 दफ़ा तो उसने कहा किसी पीर साहब ने कहा है, तो बल्कि मैं आपको किसी वो
कहूँगा वो आपके घर आएंगे। एक दो दफ़ा कोई हमें इस तरह के घर भी हमारे लोग आए हैं ना, तसल्लियाँ देते रहे। तकरीबन 23 से 24 दिन हो गए ईद तक। ईद को कहते ईद को इंशाल्लाह खुशखबरी मिलेगी, ईद के दिन भी आ गया। हम उसकी तसल्लियों पे हमने आरिशा को नामज़द नहीं किया। 24 दिन जब गुज़र गए हैं, 4 मतलब 2 आप काफ़ी दिन उनके साथ इन नेगोशिएशन में थे, राब्ते में रहे, राब्ते में वो थे, हमें और वो आपको तसल्लियाँ तसल्ली दिया दे रहे गया। थे कि हाँ। आपका जो भाई है वो इवन आ एक जाएगा। दिन वालिद साहब घर में आया, वो आए हमारे वालिद साहब ने कुरान उस पे रख कुरान का उसको दिया और उसको कहा कि कुरान का वास्ता है, हमें सिर्फ ये बता दे हमज़ा ज़िंदा है या मुर्दा है। अगर हमज़ा आपसे मर भी गया, इस कुरान के वास्ते मैं आपको माफ़ कर दूँगा। उसने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, नहीं हमज़ा नहीं है। कहता बस ठीक है, मैं जा रहा हूँ, ये वो। मतलब इस हद तक वो हुआ कि वो माना ही नहीं कि हमज़ा किधर है। तो उसके बाद जब इस तरह हुआ तो हमें मजबूरी में आरिफ शाह को नामज़द, आरिफ शाह और बेटे को नामज़द किया। बेटा तो मुसलसल अभी तक कोई 10-15 दिन से मफरूर है। आरिफ शाह को फिर हमने पकड़वा दिया, गिरफ्तार कर लिया। तो आरिफ शाह के 2-3 रिमांड हुए, मगर वो कुछ नहीं, उसने कुछ नहीं बताया। तो फिर कुछ लोग और इन्होंने इस्लामाबाद पुलिस ने बड़ी एफर्ट की है, कुछ 2-3 लोग पकड़े हैं उन्होंने, जो वहाँ आरिफ शाह के कज़न भनोई थे। भनोई को एक पकड़ा, उधर से मानसेरा के घर के साथ ही उनका घर है, उनको पकड़ा, उसके बेटों को पकड़ा। तो एक दिन का उनसे रिमांड लिया, तो फिर दोनों ने अलहदा रिमांड में एक्सेप्ट किया कि आरिफ शाह ने इसको हमज़ा को सुबह सहरी के टाइम गोली मारी है। गोली मारी है, उसके बाद इसने हमें बुलाया, तो हम लोगों ने इसकी लाश को उठाकर कैरी डिब्बे में उठाकर उधर ऊपर लेकर गए, पहाड़ी के ऊपर लेकर गए हैं, उसकी सीटें निकाल कर। और ऊपर लेकर गए हैं, वहाँ पे जाके हमने नीचे जंगल के ऊपर टॉप पहाड़ी पे खड्डा खोदा, वहाँ पे दफना दिया। ये कल का बयान था। ये तमाम तरह जो कार्रवाई थी, इसमें आपके साथ इस्लामाबाद पुलिस मौजूद थी, जो डेड बॉडी थी हाँ, निकलवाते वक़्त? इस्लामाबाद पुलिस ने ये सारा प्रोसेस किया है, मगर मानसेरा पुलिस भी इन्वॉल्व इन्होंने किया। रात को जब गए ना मानसेरा पुलिस भी, तो इन्होंने गिरफ्तारी की है। तो उसके एक दिन बाद ये पता चला कि ये हुआ, फिर उन्होंने रात को गए हैं ये सारी बॉडी के पास। तो उन्होंने फिर मानसेरा पुलिस की मदद से आज बॉडी वहाँ से रिकवर की है। उसके बाद जो गाड़ी मुतलका वहाँ पे हुई है, जिसमें इन्होंने को लेकर गए, डिब्बा भी इन्होंने पारा थाने में बंद कर दिया है, और जो 2 बंदे थे वो भी इन्होंने पकड़े हैं, ये जिन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ये हमारे। बताएँ कि आरिफ शाह की गिरफ्तारी के बाद आप पर कोई प्रेशर तो नहीं है? आपको कोई धमकियाँ तो नहीं आ रही कि आप इस केस से पीछे हट जाएँ? अभी तक तो कोई नहीं है, पर उसने धमकियाँ तो दी थी। ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि आरिफ शाह कह रहा था, मैं बाद में आप लोग 3 भी हैं तो मेरे हाथ बहुत ऊपर तक है, ठीक है? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। वो ब्लैकमेल तो किया, 2-3 दफ़ा उसने किया है। आप इस वक़्त क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से, रियासत से, आईजी इस्लामाबाद से क्या मुतालबा हाँ, करेंगे? मैं ये मुतालबा करना चाहता हूँ आरिफ, क्योंकि हमें पता चला है बहुत क्रिमिनल बंदा है। पहले भी कुछ ऐसे केसेस हो चुके हैं, 1-2 कत्ल, एक कत्ल हुआ था आई थिंक इकरा का, उसमें भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ जिस तरह एक उस केस में ये बरी हो चुका है, ठीक है? जो भी उनके मामला सेटिंग हुआ, इस केस में हम चाहते हैं कि आरिफ शाह को भी कम से कम सज़ा फांसी की दी जाए, और उसके साथ जो लोग हैं 3 से 4 जो मुलविस हैं, उनको भी जो कानून के मुताबिक जो सबसे बेहतरीन सज़ाएँ वो दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमज़ा के बड़े भाई मेरे साथ मौजूद थे। इनके भाई को बड़ी बेदर्दी से मनसेरा में कत्ल किया गया। ये G7 के रिहायशी हैं, लेकिन यहाँ से जब इनके भाई वहाँ पर गए, इन्होंने तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखी, किस तरीके से उनको वहाँ पर बेदर्दी से कत्ल किया और फिर उनको खड्डे में डालकर दफना दिया गया। आज उनकी लाश जो है उसको बरामद कर 30 लिया दिनों गया के है। बाद उसकी 30 लाश दिनों बाद मिली। उसकी लाश को बरामद किया गया। इस्लामाबाद पुलिस और मनसेरा की जो पुलिस है, उन्होंने मिलकर ये कार्रवाई की।